इस प्रकार से मंत्र वगैरह बोल करके और जो है दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा के अनुसार वे वहां पर रहे। अब वहां सरयू नदी के किनारे बड़ा भारी यज्ञ होने जा रहा है और वो जो घोड़ा छोड़ा गया था वो घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूम घाम करके और यज्ञ भूमि पर आकर के स्थापित हो गया। अब वहां यथा विधि यथा न्यायम, जैसा न्याय है जैसी विधि है उसके अनुसार यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उस शुभारंभ में बताते हैं कि इंद्र के लिए आहुति दी गई और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये बड़ी बड़ी आहुतियां दी गई और उसके बाद ऋषि श्रृंग आदि ने ऐसी मधुर गीतिका से वेद मंत्रों का उच्चारण किया कि सब जगह एक तरह से अपूर्व शांति छा गई। होतारो ददूरा भाइये हविर भागान देवो कसान, एक एक देवता का नाम लेकर के और वो यज्ञ की आहुति बड़े प्रेम से दी गई। कहीं पर भी किसी भी देवता को नहीं छोड़ा। बोलने के अंदर देखो, अब अपने को तो पूरा पता नहीं है, मंत्र बोलते उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के स्वरों का उसमें प्रयोग होता है। माने कौन से अक्षर को ऊंचा लिया जाए, किसको जो है नीचे के स्वर से लिया जाए, किसको यूं बराबर में लिया जाए। सामवेद में गाने का काम होता है और दूसरे यजुर्वेद में उन स्वरों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है और हाथ का इशारा होता है। उदात्त ऊंचे स्वर के लिए उदात्त, नीचे स्वर के लिए अनुदात्त और यूं मध्यम के लिए स्वरित। इस प्रकार से ये वहां पर स्वरों से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। तो नचा हुतम अभूत तत्र स्खलितम व न किंचन, कोई एक अक्षर भी वहां स्खलित नहीं हुआ। यदि श बोलना है तो श ही बोलना है, वहां पर स नहीं बोलते थे। माने तालव्य श की जगह तालव्य श का ही उच्चारण होना था और दंत स की जगह दंत स ही होता था। इतनी बारीकी से वहां पर उच्चारण हो रहा था। दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वम क्षेम युक्तम निचक्रिरे, सब जगह बहुत ही आनंद आ रहा था। सबको यज्ञ का दर्शन करने में बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। ब्राह्मण लोग अपने जो है कला से, माने अपने ब्राह्मणत्व से सबको प्रसन्न कर रहे थे। स्त्री, बालक, बूढ़े, जो भी लोग वहां आए सब लोगों ने उस यज्ञ का महान आनंद लूटा। लोग चिल्ला रहे थे, उधर दीजिए, उधर अन्न पहुंचाइए, उधर कपड़ा पहुंचाइए, दीयताम अन्नम दीयताम वासांसी दीयताम अन्यानि, इस प्रकार से दूसरी सामग्री वहां दीजिए, वहां दीजिए। तो भंडार में से खूब सी सामग्रियां एक साथ निकलती थी, थोड़ी देर के अंदर वो सब वितरित हो जाती थी। अन्न के बहुत बड़े बड़े पर्वत लगाए गए थे और इस प्रकार से अन्न बांटा जा रहा था। अन्न लेने वालों का खूब वहां पर तांता सा लगा हुआ था। ये सब देखने के लिए सब बड़ी प्रसन्न, जो सबके अंदर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अन्नम में विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभा, कहीं एक जगह भंडार खोल दिया, वहां पर इतने अच्छे सुपाचक थे, बनाने वाले, भोजन बनाने वाले, भोजन करके हर व्यक्ति तृप्त होकर के कितना अच्छा भोजन बनाया, कितना अच्छा भोजन बनाया। अहो तृप्तास्म भद्रन्ते, हम बड़े तृप्त हो गए, बड़े तृप्त हो गए। ऐसे तृप्ति का अनुभव करते हुए जो है लोग जा रहे थे और महाराज दशरथ उसमें बैठे हुए, मंडप में बैठे हुए बात सुन रहे थे। सुनते सुनते महाराज दशरथ का हृदय आनंद के अंदर भरे आया और उनके नेत्र से प्रेम के कारण से आंसू आने लगे। उस समय में ब्राह्मण लोग एक काम करें फिर दूसरा काम करें, तो एक क्रिया को करने के बाद जब दूसरी क्रिया करेंगे तो बीच में थोड़ा सा समय तो बच ही जाता है। एक यज्ञ किया, फिर वो सामग्री हटाई, फिर दूसरी सामग्री, तो बीच में खाली समय में क्या करते ब्राह्मण? खाली समय में सोते नहीं थे, आराम नहीं करते थे, बल्कि वे आपस में बैठ करके हेतु वादान माने शास्त्र की चर्चा करते थे। परस्पर जिगीषया, शास्त्रार्थ करते थे कि देखो हमारे दर्शन की बात अच्छी है, वो कहता हमारे दर्शन की बात अच्छी है। ऐसे शास्त्र के ऊपर विचार विमर्श करते थे।
क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोध है, किसी विषय के ऊपर खूब विचार किया जाता है तब उसमें से एक सार निकला करता है। ऐसे भी सारथग्राही विद्वान ब्राह्मण यज्ञ के अंदर होता वगैरह बने हुए थे। अब वहां बताया गया कि यज्ञ के अंदर जो यूप थे, स्तूप थे, यज्ञ मंडप के जो ये खंबे गाड़े गए थे, ये खंबे बहुत बड़े बड़े खंबे थे। 6 तो थे बिल्व के खंबे, 6 थे खदीर के माने बोर के खंबे, और 6 थे परणी के खंबे, और फिर उनके बाद कितने ही गुणा करके जो है दूसरे प्रकार के लंबे लंबे ये ऊंट वहां पर खड़े किए थे, जिनके ऊपर ऊंचा विशाल जो है वो मंडप बनाया गया था। कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञ यज्ञ को विदयी, एक एक जो युग था वो युग बताते हैं कि 21 अरत्नय, वो 21 अरत्नी लंबा था, माने बहुत लंबे थे वे। 21 युग तो ऐसे थे कि जो 21 अरत्नी लंबे थे। देखो मंडप बनाते तो एक जैसा सब नहीं रखते, मंडप बनाते हैं तो यूं ऊपर से बीच का भाग ऊंचा रहता है और मध्य के भाग से यूं कम होते होते यूं होता है मंडप, ये बनाया हुआ मंडप यूं। तो इस प्रकार से बीच के जो थे बहुत संख्या के अंदर ये युग, फिर दूसरे युग, फिर तीसरे युग, फिर चौथे युग, फिर ऐसे इस प्रकार से युग माने ये बल्लियां उनका नाम है। उन सब के ऊपर झंडियां लगी हुई थी और सबका पूजन हुआ था। जितने युग थे उनके ऊपर लाल कपड़ा का आच्छादन किया हुआ था। आच्छादितास्ते वासो भी पुष्प गंधे पूजिता, और सबकी एक एक युग की वहां पर पूजा की गई थी। इस प्रकार से वहां पर जो है पूजा हुई। फिर वहां देखो यज्ञ के अंदर पशु रहते हैं। एक बात बता दें कि शास्त्र के अंदर यज्ञ में पशु हिंसा का आदेश आता है। वो किस बात के लिए हो? लोगों के अंदर पहले बड़ी हिंसा चलती थी, तो देखा गया कि अरे लोग तो भाई आए तो मानव शरीर प्राप्त करने के लिए आए थे, और इन्होंने तो हिंसा चाहे जिस पशु को मार दो कर दो ये चालू हुई। तो उस समय में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो यदि बकरे वगैरह को मारना है तो यज्ञ में मारो और जगह मत मारो। तो फिर कई लोग नाराज हो गए कि अरे यज्ञ के नाम से हिंसा क्यों करते हो? कि देखो ठहरो, अभी मत चिल्लाओ, और जगह हिंसा बंद कर दी, अब यज्ञ करो। अब यज्ञ के अंदर इतना खर्चा होता था कि हर आदमी यज्ञ कर नहीं सकता था। अब यज्ञ करें तो उसमें तुम हिंसा कर सकते हो, तो क्या हम यज्ञ में हिंसा करें? फिर कहा कि देखो हिंसा का अर्थ केवल उसका प्राण लेना नहीं है। यज्ञ हिंसा का अर्थ में केवल अपनी तलवार लेके उसका स्पर्श कर दो, बस स्पर्श कर दो और उस पशु को छोड़ दो। माने अहिंसक बनाने के लिए एक तरह से यज्ञ के अंदर छूट दी गई थी। तो आज भी कोई ऐसे यज्ञ होते हैं, 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक तो होते हैं शामित्र यज्ञ वगैरह, और दूसरे यज्ञ होते हैं कि जिनके अंदर हिंसा वगैरह बिल्कुल वर्जित है। तो दोनों प्रकार के यज्ञ है ये। तो हिंसा को सर्वथा मिटाने के लिए वेद के अंदर छूट दी, और छूट में भी बहुत कम छूट दी, और फिर सर्वथा मना कर दी। किसी आदमी को अकस्मात यदि किसी कार्य से रोकना हो तो बड़ा मुश्किल है, उसका स्वभाव पड़ा हुआ। फिर उसके स्वभाव को ठीक करते करते एक जगह छूट देवे, एक जगह भी छूट देवे, और वो भी छूट धीरे से वापस ले लेवे। इस प्रकार से बड़ी बुद्धिमानी से इन्होंने किया। तो भाई उस समय में भी दशरथ जी महाराज के समय में भी उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम, ये सब पशु पक्षी वहां पर मौजूद थे। और शामित्रे तु हयस तत्र, और वहां उस शामित्र यज्ञ में घोड़े वगैरह सब बने हुए थे, परंतु किसी की हिंसा वगैरह की जरूरत नहीं थी। पशुनाम 300 तत्र यूपेशु नियतस्तदा, माने जो है 300 पशु वहां पर खड़े किए गए थे
कि भाई इनकी बलि देंगे। अरे राम राम 300 पशु मारोगे? अरे भाई जो है ये चिल्लाने की बात नहीं, मन में दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक वहां बांध करके और शस्त्र का स्पर्श करके छोड़ने का ही विधान है। अब जो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़े को लाकर बीच में खड़ा किया और उस घोड़े की कौशल्या माँ ने खूब जो है सेवा की। होता, अध्वर्यु, उद्गाता ये सब साथ में थे। देखो 4 वेद होते हैं, चारों वेदों में एक एक वेद का काम कराने वाला एक एक आचार्य का अलग अलग नाम होता है। होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु ये 4 होते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 ही वेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद का होता है वो होता है, यजुर्वेद का होता है वो ब्रह्मा होता है, अथर्ववेद का उद्गाता होता है और जो है ऋग, यजु, साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उसका होता है अध्वर्यु। ये 4 ब्राह्मण के एक एक यज्ञ कराने वाले के नाम होते हैं। तो कौशल्या माता के पास में जब उसकी पूजा की गई घोड़े की, तो वो वहां पर खड़ी थी और चारों ब्राह्मणों ने आकर उनकी पूजा करवाई। और कौशल्या नहीं थी, इतनी नहीं थी, उस घोड़े के पास में महिष्या परिवृत्यात है, वावाताम अपरांत था। देखो एक कौशल्या थी, एक परिवृत्या, एक थी क्षत्रिय, एक थी वैश्य की, एक वैश्य स्त्री और एक शूद्र स्त्री। तो ये कौशल्या थी, ये तो क्षत्रिय कन्या और क्षत्रिय स्त्री, और दूसरी जो और 2 स्त्री वैश्य और शूद्र, ये दशरथ जी की रानियां नहीं थी, कोई और ही स्त्रियां थी। वो स्त्रियां भी कौशल्या जी के साथ में सेवा करती, ये वहां विधान होता है ऐसा। तो उस घोड़े के पास में सब उन्होंने जो है विधान किया और फिर वहां पर अच्छा सुगंध देकर के पशुओं के सामने सुगंध की गई। सुगंध करने के बाद फिर 80 स्पर्श करवाया गया और 80 स्पर्श के बाद बहुत सुख छोड़ दिया गया। इस प्रकार से भाई वे वहां पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ऐसे वो यज्ञ होते रहे। यज्ञ होने के बाद दशरथ जी महाराज ने होता को तो पूर्व दिशा का दान दे दिया। पूर्व दिशा है, होता को कह दिया ये हमने तुमको दान दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का दान दे दिया और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा दे दी और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। 4 वेदों के चारों ब्राह्मणों को 4 दिशाएं दान में दे दी। दान में लेने के बाद उन ब्राह्मणों ने दशरथ जी महाराज से कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, आप अपना राज्य हमको देते हो, राज्य हम ब्राह्मण लोग संभाल नहीं सकेंगे। क्यों नहीं संभाल सकेंगे? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर कठोरता नहीं होती, ब्राह्मण में सरलता होती है। और राज्य के अंदर राज्य संभाल, राजा जो होता है उसको समय पर कठोर भी होना पड़ता है, नम्र भी होना पड़ता है। राजा को सब प्रकार का अपना भाव प्रजा के सामने रखना पड़ता है। यदि राजा नम्र ही नम्र रहेगा तो वे चोर डाकू और बहुत बढ़ जाएंगे। यदि राजा बहुत ही कठोर रहेगा तो वो धर्मात्माओं पर भी कठोर शासन करेगा। तो ये शासन न कठोरता से चलता है, ये शासन न जो है केवल प्रेम रखने से ही चलता है। समय के अनुसार वृत्ति बदल करके काम करना पड़ता है। तो भगवान एव महिम कृष्ण, सारी पृथ्वी के तो आप ही राजा हो, हम महाराज राजा बनने योग्य नहीं है। हम तो हमारे स्वाध्याय करने निरता, हम तो हमारे स्वाध्याय के अंदर लगे रहने वाले हैं। हाँ, एक काम कीजिए, यदि आपको दान देना है तो आप गऊ का दान दे दीजिए। गायें हम रखें, गऊ का दान दे सकते हैं और दूसरी वस्तु का दान दे सकते हैं। धरण्या न प्रयोजनम, हमारा धरणी से कोई प्रयोजन नहीं है, माने हमको जो है इससे पृथ्वी से कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात विचार करके अब महाराज दशरथ जी ने अपना कोष था वो कोष खोल दिया। कोष खोल करके उसमें ब्राह्मणों को खूब जो है सोने की मुद्राएं दी और गौएं थी। गवाम शत सहस्राणी दशतेभ्यो ददौ नृप, एक एक ब्राह्मण को 100,000
100,000 को 10 से गुणा करें तो शायद 10 लाख हो गया होगा। 10-10 लाख गौवे एक एक ब्राह्मण को दान में दी गई और 10 कोटि स्वर्ण से 10-10 करोड़ सोने की मुद्राएं दी गई। और ऋत्विज लोग थे वे सब, वो इतना उनको मिला कि उनको देखो ये दान दिया गया है, ये दान देना है, ये क्या है कि वस्तु की पवित्रता के लिए देना है। वो ब्राह्मण ले रहे हैं, ब्राह्मण भी दान लेते हैं, लेकर के वे ब्राह्मण भी दान ही करते थे। अब बताओ कितनी वो वस्तु पवित्र हुई होगी। लेना वो दशरथ जी महाराज ने दिया और ब्राह्मणों ने आगे उन लोगों को दूसरों को दान दिया। इस प्रकार से यथा न्यायम विभागम कृत्वा, यथा योग्य उन वस्तुओं का खूब अच्छा विभाग हो गया। तो भाई उस विभाग से सब प्रसन्न हो गए। वहां पर एक दरिद्र ब्राह्मण और आया। वो ब्राह्मण आया तो तब तक दशरथ जी महाराज के पास में खजाने में से सब कुछ दान दे दिया गया था। वो गरीब ब्राह्मण आया कि महाराज हमको भी कुछ मिलना चाहिए। महाराज दशरथ बड़े खुश हुए तो हस्ताभरणम उत्तमम, अपने हाथ का एक आभूषण था वो उसको दे दिया। तो देखो ये प्रसंग क्यों बताते हैं? ये प्रसंग इसलिए बताते हैं कि देने वाला इतना दे करके उदार होता है, अपने पास में वस्तु का अभाव होते हुए भी उसकी उदार वृत्ति बनाने के लिए देना होता है। उदार वृत्ति है उसकी। उदार वृत्ति से भाई संसार का संबंध टूटता है। दान देने से वस्तु से संबंध टूटता है, पर केवल यूं दे देने से नहीं होता। वस्तु की अपने अंदर आवश्यकता है, उस आवश्यकता को दान दे देना ये असली दान होता है। अपनी आवश्यकता ही न समझना कितना बड़ा दान है। ये बात बताने के लिए बताया। दरिद्राय द्विजायात है हस्ताभरण उत्तमम, वो दे दिया और बड़ी प्रसन्नता से दिया। और उस ब्राह्मण ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया दशरथ जी को, और आशीर्वाद दिया दशरथ जी महाराज इतना बड़ा दान दिए और एक ब्राह्मण को यूं दान दिया, तो इसमें दशरथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी वहां पर ये बातें हुई। और भाई पापापहम स्वर्णयनम दुस्तरम प्रतिवर, सब लोग कहने लगे कि इस प्रकार का कोई यज्ञ आज तक हमने देखा नहीं, सुना नहीं। राजा दशरथ जी ने ऋष्यशृंग ऋषि से कहा कि महाराज आपने तो हमारे इस यज्ञ को बड़ा पवित्र बना दिया, बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और हम इस यज्ञ से बड़े प्रसन्न हो गए। हमारा सर्वस्व इस यज्ञ के अंदर लग गया, हम तो निहाल हो गए। ऐसी बात जब हुई तब दशरथ जी महाराज से ऋष्यशृंग ने कहा कि हे महाराज मुझे ऐसा लगता है आपके इस यज्ञ से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जो है आपके प्रकृति पर बड़ा असर पड़ा है। आपके एक नहीं 4-4 बेटा होने की संभावना है। महाराज दशरथ ने कहा कि हे ऋषि, आप जैसे ऋषि यदि हमारे यज्ञ कराते हो और हमारे लड़का न हो तो कैसे 4 लड़के होंगे। ये बात सुनकर के तो हम बहुत आनंद में डूब गए। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज आनंद में डूबे हुए हैं। तो अब वहां पर आहुति दी गई, और आहुति देने के बाद में तरह तरह के मंत्र बोले गए। उस समय में देखो जब आहुति दी गई, देवता, गंधर्व, सिद्ध ये अपना अपना भाग लेने के लिए सब के सब अयोध्या आए। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, कथा का क्रम थोड़ा अब बदला जा रहा है। एक बात बताए, थोड़ी थोड़ी कभी आपको यदि इसमें विस्तार लगे ना, भाई कथा का विस्तार ज्यादा है, तो भाई अब विस्तार, ये पहला काव्य है वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, राम कथा पहली राम कथा है। तो उससे पहले कभी ये पद्यात्मक लिखा ही नहीं जाता था। उससे पहले लिखने का स्वभाव नहीं था, रटने का ही स्वभाव था। और वो भी वेद मंत्र रट लिए। वेद मंत्रों में जो राम कथा आ गई सो आ गई, या अपनी अपनी भाषा में जो राम कथा थी सो थी। लेकिन एक छंदोबंद करके ग्रंथ के रूप में लिखना ये पहला प्रयास था। तो पहले प्रयास में हम लोग विचार करेंगे ऋषि का कितना विलक्षण बुद्धि वैभव है, भाई ज्ञान वैभव है उनका, कि कितने विस्तार से इसका वर्णन किया है।
इसलिए ध्यान से सुने अपने। देवता, गंधर्व, सिद्ध ये सब वहां पर अयोध्या में आए, अपना अपना भाग लेने के लिए आए थे। वहां पर ब्रह्मा जी भी आए, और लोगों को तो दिखाई नहीं दिए वे देवता लोग, और ब्रह्मा जी देवता सब आपस में बात करते हैं। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आपने रावण को क्या वरदान दे दिया? आपके कारण से रावण आज सारे संसार में बड़ी उद्दंडता के साथ हमारे यज्ञों में बाधा डालता है, हमारे शुभ कर्म में बाधा डालता है। आपने उसको ऐसा वरदान दे दिया कि उसमें मदोन्मत्त हुआ त्रिलोकी के ऊपर अपना शासन करता है। ये तो ठीक है, दशरथ जी महाराज बहुत पराक्रमी राजा है और सारी शक्ति लगी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति, तब जाकर के दशरथ जी का ये यज्ञ सफल हुआ है। अन्यथा ही तो रावण का बस चलता तो वो यहाँ पर यज्ञ होने नहीं देता। पर ऐसे दशरथ जी के जैसे यज्ञ होते कहाँ हैं? और देखो, वो तो महाराज इंद्र को भी नष्ट करके और स्वर्ग का राज्य चाहता है। हम सब लोग उससे बड़े परेशान हो गए। ऋषियों को क्या, यक्षों को क्या, गंधर्वों को क्या, ब्राह्मणों को क्या, असुरों को क्या, सबको तो वो धर्षित कर रहा है, सबको पराजित कर रहा है और अपना वर्चस्व फैलाता है। राक्षसों को उसने सब तरफ भेज दिया है। क्यों? केवल एक आपने उसको वरदान दे दिया, इस कारण से। यदि आप उसको ऐसा वरदान नहीं देते तो आज प्रकृति में इतना क्षोभ नहीं होता। देखो, सूर्य भी उसके सामने जा नहीं सकता है और समुद्र भी उसके सामने स्थिर बना हुआ रहता है। इसलिए कोई न कोई रावण के लिए विचार कीजिए महाराज। इस रावण का बहुत ज्यादा जो है उत्कर्ष बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत घातक बात हो जाएगी। कोई उपाय कीजिए। हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं, आपने वरदान दिया, कोई आप ही उपाय बताइए। हाँ, आप कहे वैसा करने के लिए हम तैयार हैं। ब्रह्मा जी बेचारे सोचने लगे क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देवताओं, उसने तपस्या की थी, यदि मैं उसकी तपस्या के सामने नहीं जाता तो उसके तपोबल के द्वारा बड़ी गर्मी, बड़ा जो है संताप फैलता है, और वरदान यदि नहीं देता तो सारी सृष्टि कब की भस्म हो जाती है। अब कोई न कोई उपाय करना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक बात है देवताओं, उसने मेरे से वरदान मांगा, देवताओं से न मरूं, यक्षों से न मरूं, गंधर्वों से नहीं मरूं और दूसरे प्राणियों से नहीं मरूं, लेकिन मनुष्यों से नहीं मरूं, ऐसा उसने नहीं मांगा है। कोई ऐसा उपाय कीजिए, आप हम सब मिलकर के ऐसा उपाय करें कि कोई ऐसा विलक्षण मनुष्य आ जाए और वो मनुष्य में आकर के और इसको समाप्त कर दे, तो वही उपाय हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हाँ, क्या करना चाहिए? अपने में सर्वशक्तिमान कौन है? तो अपने में तो कोई शक्तिमान नहीं है। चलो, सर्वशक्तिमान एक परमात्मा है, परमात्मा को याद करो। सब देवता और ब्रह्मा वगैरह भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, हे चराचर नायक, हे परब्रह्म परमात्मन, आओ हमारी पुकार सुनो। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण
केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। इतने में भगवान चार भुजा से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर पहने हुए और तपे हुए सोने के समान आभूषण पहने हुए और मणियों को धारण किए हुए उन सब देवताओं और ब्रह्मा के बीच में खड़े हो गए। सब देवता आनंदित हो गए, ब्रह्मा जी आनंदित हो गए, देवता वगैरह सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और सबने प्रार्थना की, हे भगवान, हम सारे संसार के कल्याण के लिए आपको याद किए थे, कितने दयालु हैं, याद करने मात्र से आप प्रकट हो गए। देखिए महाराज, हे प्रभु, ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और बड़े धर्मज्ञ महापुरुष हैं, ये वदान्य हैं और इनके यहाँ 3 श्रेष्ठ राजरानियां हैं, कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु, आप स्वयं इन तीनों रानियों के यहाँ अपने 4 स्वरूप में प्रकट होकर रावण का अभिमान दूर कीजिए। आपका लक्ष्य रावण का वध होना चाहिए और आपका लक्ष्य सारे संसार में शांति की स्थापना है, ये आप विचार करके और अवतार लीजिए। ये रावण देवताओं को, गंधर्वों को, सिद्धों को, ऋषियों को, महामुनियों को, सबको अपने बाहुबल के द्वारा अथवा अपने तपोबल के द्वारा पराजित करके बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। कभी ये नंदनवन में पहुंच जाता है, नंदनवन को जाकर नष्ट करता है, कभी चैत्ररथ वन में चला जाता है, कभी ऋषि मुनियों के वहां जाकर उनको बाधा देता है। इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं और इसने मनुष्य से न मरने के लिए नहीं कहा, मनुष्य से वो मर सकता है, आप मनुष्य रूप में अवतार लो और दशरथ जी महाराज के यहाँ अवतार लो। हम आप ही को कह सकते हैं, क्योंकि आप एक तो हमारे हैं, एक सुनने वाले हमारे और एक आप समर्थ हैं, इसलिए हम और किसको कहें। भगवान ने ये बात सुनी, सुनकर के भगवान ने एक एक देवता को सबको देखा, देख करके भगवान ने कहा, भयम त्यजते, हे देवताओं, ये संसार मेरे द्वारा पैदा हुआ है, मेरे संकल्प से चलता है, इसलिए आप लोग भय मत करो। मैं युद्ध के अंदर रावण का विनाश करूंगा, रावण के पुत्र पौत्र आदि सब युद्ध के अंदर मारे जाएंगे, रावण के मंत्री वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। रावण का भय अपने मन के अंदर इतना मत रखो। 11,000 वर्ष तक मैं संसार में मनुष्य रूप में रहूंगा और अपनी लीला के द्वारा सारे मनुष्यों को जो है आनंदित करूंगा। आप लोग सर्वथा भय से रहित हो जाओ। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सबको भय रहित होने के लिए बात कह दी। विचार किया, राजा दशरथ बहुत ठीक राजा है। अभी जो पृथ्वी के ऊपर जितने राजा हैं, उन राजाओं में ऐसा बड़ा विशाल यज्ञ किसी राजा ने नहीं किया और धर्म पूर्वक यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ मुझे अपने 4 स्वरूपों में अवतार लेने में, मेरी जन्मभूमि सुनने में बड़ी सुगमता रहेगी। देवताओं, अब मैं अवतार ले रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में चले जाओ और इस अवतार लीला में मेरी सहायता करने के लिए आप लोगों को जो काम उचित मालूम दे, वो काम आपको अभी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। देवता लोग बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए और भगवान को प्रणाम करके सब देवता वहां से रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, याद रखिएगा
रावण उग्र कर्मा है, पाप कर्मा है, इसका अभिमान बहुत बढ़ गया है और ये त्रिलोकी के अंदर अपना अत्याचार और अन्याय बढ़ाता चला जा रहा है। इस रावण से रहित त्रिलोकी को करने पर ही यहाँ शांति मिलेगी, तपस्वियों का उद्धार होगा। हे महाराज, रावण नाम इसलिए है कि रावयती थी, रावण है, रावयती, रावयती माने रुलाता रहता है। जो भी रावण के संपर्क में आता है वो रोता ही रहता है, तो ये रुलाने के कारण से इसका नाम रावण है। देखो महाराज, सबके मुख म्लान हो रहे हैं। रावण के द्वारा तपस्या की गई और उसको वरदान मिला, तब से उस आज तक पृथ्वी के ऊपर कोई भी सभ्य प्राणी आनंदित नहीं हुआ है। इसलिए आप ही की तो पृथ्वी है, आप ही के तो ये प्राणी है, अतएव आप भी इनका सुख दुख नहीं पूछेंगे, दूसरा कौन पूछने वाला है। इस प्रकार से देवता लोग कह करके अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर भगवान विष्णु के कहने के पर देवताओं ने विचार किया कि देखो